वैसे तो दुनिया में हजारों नदियां हैं जो किसी न किसी समुद्र से जुड़ी हुई है। बरसात का सारा पानी इन नदियों से होकर ही समुद्र में जाता है। हालांकि कुछ नदियां गर्मी के कारण सूख गई है, जिसका अब कोई भी अस्तित्व नहीं है। आज हम आपको जिन नदियों के बारे में बताने जा रहे हैं उसमें काफ़ी अधिक मात्रा में पानी है और इसकी गिनती वर्ल्ड बिगेस्ट रिवर के रूप में होती है। नंबर 10 पर है अमूर अर्गुन नदी। इसे ज़्यादातर अमूर नदी के नाम से जाना जाता है, जिसकी लंबाई 4444 किलोमीटर है। यह नदी रूस और चीन की सीमा पर बहती है। इस नदी का उद्गम पश्चिम मंचूरिया के पहाड़ों में सिल्का नदी के मिलाप से हुआ है। नंबर 9 पर है कांगो नदी। इस नदी को जैरेक नाम से भी जाना जाता है। यह अफ्रीका की प्रमुख नदी है, जिसकी लंबाई 4700 किलोमीटर है। अफ्रीका की नील नदी के बाद यह अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यह नदी अपने मुहाने पर 7 मील चौड़ी होकर समुद्र में मिल जाती है। यह नदी काफ़ी अधिक मात्रा में कीचड़ समुद्र में मिला देती है। नंबर 8 पर है पराना रिवर। यह नदी साउथ अमेरिका में बहती है, जिसका नाम पराना रखा गया है। पराना का अर्थ है समुद्र जैसी विशाल होना। साउथ अमेरिका में यह अमेज़न के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई 4880 किलोमीटर है। यह ब्राज़ील, पैराग्वे, अर्जेंटीना से बहते हुए अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। नंबर 7 पर है ओब इटिस नदी। ये नदी रूस और कजाकिस्तान में बहती है, जिसकी लंबाई 5410 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल रूस के अल्ताई कार्य प्रदेश के बियास्क शहर से 26 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में बिया नदी और कुतुन नदी के संगम से हुई है। रूस से शुरू होने वाली यह नदी कजाकिस्तान में भी बहती है। यह तीसरी सबसे महान साइबेरियाई रिवर मानी जाती है। नंबर 6 पर है येलो नदी। यह एशिया के मध्य और दक्षिण के प्रमुख नदी है, जिसकी लंबाई 5460 किलोमीटर है। हम आपको बता दें कि इसे विश्व की सबसे गहरी नदी मानी जाती है। इसका उद्गम चीन में हुआ है। यह चीन से तिब्बत के दक्षिण में मानसरोवर के निकट चेमायुंगदुंग नामक हिमवाह से होती है। यह नदी चीन से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। 5वें नंबर पर आता है येनिस अंगारा सेलेंगा रिवर। जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि ये 3 नदियों का समागम है। इस रिवर की लंबाई 5539 किलोमीटर है, जो कि मुख्यतः रूस की कई भागों में बहती है। इस नदी का उद्गम स्थान मंगोलिया के मध्य में है, जहाँ से यह बहती हुई रूस में पहुँचती है और रूस के कई भागों से होती हुई आर्कटिक महासागर में समाहित हो जाती है। 4थे नंबर पर आता है मिसिसिपी मिसौरी रिवर। यह अमेरिका की सबसे बड़ी रिवर है, जिसकी लंबाई 6275 किलोमीटर है। हालांकि इस नदी को बड़ा बनाने में जेफरसन रिवर की अहम भूमिका है। इस नदी का स्रोत इटास्का झील को माना जाता है। 3रे नंबर पर जो नदी आती है उसका नाम यांगत्जे रिवर है। चीन में बहने वाली यह नदी एशिया की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। हम आपको बता दें कि यह चीन के घने आबादी वाले शहर वुहान से होकर गुजरती है। चीन में इस नदी को चेनजियांग के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी तिब्बत के पठार से निकलकर पूर्वी चीन के सागर में मिल जाती है।
दूसरे नंबर पर आता है अमेज़न नदी। आप सभी ने अमेज़न का नाम जरूर सुने होंगे। हम अमेज़न वेबसाइट की नहीं, नदी की बात कर रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स साइट अमेज़न का नाम नदी के ऊपर रखा गया है। साउथ अमेरिका में बहने वाली इस नदी की लंबाई 6400 किलोमीटर है। वहीं अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो यह बारिश के दिनों में 190 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है। इस तरह इसे दुनिया की सबसे चौड़ी नदी मानी जाती है। पहली नंबर पर जो नदी आती है इसका नाम नील नदी है। अफ्रीका की नील नदी वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। इस नदी का उद्गम स्थल अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से हुई है। यह नदी विक्टोरिया झील से निकलकर अफ्रीका के पूर्वी भाग से होते हुए उत्तर में भूमध्य सागर में मिल जाती है।